कि निकुंज के जो भगवान है वो भगवान नहीं है, वो परम मधुर से भी मधुर है, कोमल है। ये अंतर्यामी नहीं निकुंज में, ये सर्वज्ञ नहीं है, सर्वव्यापक नहीं, सर्वशक्तिमान नहीं, ये दयालु भी नहीं, कृपालु भी नहीं, केवल प्रेमी है, बस रसिक है। ये दया नहीं करते, प्रेम करते हैं। ये कृपा नहीं करते, केवल प्रेम करते हैं। जिनको दया कृपा चाहिए वो भगवान के और अवतारों से मांग लें, खूब दया मिलेगी। लेकिन ये तो केवल प्रेम करना जानते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं जानते। और जो भी कुछ करते हैं प्रेम के कारण से करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को भोजन भी कराती है तो प्रेम के कारण से, वस्त्र धारण कराती है प्रेम के कारण से, क्या क्या उसका सब कुछ माँ करती है केवल प्रेम के कारण से करती है। ये नहीं कह सकते माँ कोई काम कर रही है, काम नहीं है, केवल प्रेम है। इसी प्रकार श्री कृष्ण राधा माधव और निकुंज की गोपियां ये केवल प्रेम, इसके सिवा कोई वहां दूसरा काम ही नहीं। और प्रेम में इतना सुख, इतना रस है कि यही सुख में मगन निरंतर नहीं जानत कित रजनी हो। अहरनिश प्रेम प्रेम प्रेम। इसलिए आगे आप जो लीला सुनेंगे तो इस लीला में कहीं भी ईश्वरपना नहीं मिलेगा और ढूंढने का प्रयास भी नहीं करना। यदि आपको भगवान की लीला समझनी है, भगवान का प्रभाव जानना है तो पढ़िए भागवत, वहां पता चलेगा कैसे भगवान है। कहीं ब्रह्मा जी चरणों में पड़े हैं, कहीं इंद्र श्री कृष्ण के चरणों में पड़े हैं, कहीं गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं तो कहीं काली नाग नाथ रहे हैं, कहीं मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, कहीं अर्जुन को विराट रूप दिखा रहे हैं। प्रकट जब हुए जेल में तो जेल के ताले टूट गए। देखिए इनका ऐश्वर्य कैसे भगवान है। लेकिन ये बातें आपको महावाणी में नहीं मिलेंगी, यहाँ उनका रस स्वरूप है, प्रेम रूप है। ग्रंथों में इनका प्रभाव की बातें हैं और महावाणी में इनके स्वभाव की बातें हैं। इसलिए कहा लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। ये उनका सबसे गुप्त रूप है, इसलिए सबका यहां प्रवेश नहीं है। देखो व्यक्ति बाहर जाता है, काम करता है, अपने नौकरी करता है, या बहुत ऊंची पोस्ट पे है, कोई मिनिस्टर है, कोई नेता है, तो ये सब बाहर प्रभाव है इसका, और बाहर हमेशा अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन जब घर में आएगा अपनी पत्नी के पास, माँ बाप के पास, बच्चों के पास, वहां भी अपना प्रभाव दिखाएगा। पत्नी से कहेगा कि मैं राष्ट्रपति, और जब घर आया तो उन्हें सैल्यूट भी नहीं मारी। ऐसा करेगा तो, क्योंकि यहां नहीं चलेगा ये बड़प्पन, यहां नहीं प्रभाव काम आएगा, यहां तो स्वभाव। घर में व्यक्ति प्यार के लिए आता है, नमस्कार के लिए नहीं। नमस्कार चाहिए बाहर दफाओ, बाहर लो नमस्कार। बड़े लोगों को बाहर के लोग नमस्कार करेंगे, पत्नी नहीं करेगी, मां नहीं करेगी, भाई नहीं करेंगे। यदि नमस्कार का जय जयकार का सुख चाहिए जाइए बाहर, यदि प्यार चाहिए तो आइए घर। बाहर वाले प्यार नहीं कर सकते, बाहर वाले नमस्कार जय जयकार करेंगे, स्वार्थ है, और घर वाले प्यार करेंगे, नमस्कार जय जयकार नहीं। तो ये निज घर श्यामा श्याम, ये प्रभु का निज घर है वृंदावन। इसलिए महावाणी जी में लिखा हुआ है निज घर श्यामा श्याम, ये उनका अपना घर है। और अपने घर में प्रभाव नहीं दिखाया जाता। अपने घर में ऐसा नहीं कि मुझको नमस्कार करें, मैं ऐसा करूं सब मेरे आगे झुक जाए, नहीं, यहाँ तो प्यार चाहिए। और ब्रज में उनको प्रेम मिला। मथुरा में 14 साल रहे, ब्रज के लिए रोते रहे। द्वारिका में 100 साल रहे, ब्रज की याद में रोते रहे। वहां उनको नमस्कार जय जयकार करने वाले बहुत मिले, लेकिन प्यार करने वाला जो ब्रज में है वहां नहीं मिला। इसलिए कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे क्योंकि प्यार नहीं, और साग विदुर घर खाई क्योंकि वहां प्रेम है। तो ये केवल प्रेम, और इस प्रेम से भी आगे ये रस है, यहां सबकी पहुंच नहीं। ये संतों का, वृंदावन के संतों का गुप्त धन है, इसको वो छिपा के ही रखते हैं।